बड़े अच्छे लगते हैं। मैडम, यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हैं आप? जाके कन्विंस कीजिए उसको। ये डिवोर्स का आइडिया भी आपका ही था ना? गेम आपने शुरू किया है, आपको ही इसे खत्म भी करना होगा। मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आप परेशान मत होइए, मैं उन्हें कन्विंस कर लूँगी। वेरी गुड। स्वीटी, इसका भरोसा मत करना। और ये नागन है, नागन। मैं जाके पीछे देखता हूँ ये कर क्या रही है। मैं पूरी तरह से नहीं जानता कि सब क्या हो, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि जो कुछ तुमने कहा झूठ कहा। मैं जानता हूँ तुम कितना प्यार करती हो मुझसे। क्या मिस्टर कपूर, आपने डिवोर्स के पेपर्स फाड़ दिए? आप भी ना, अब इसको दोबारा जोड़ना कितना मुश्किल है, इनफैक्ट इम्पॉसिबल। बिल्कुल हमारे रिश्ते की तरह। हमारे रिश्ते को जोड़ना भी ना इम्पॉसिबल है। लेकिन आप थोड़ी समझेंगे, आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ, नाटक कर। अरे मैं सच बोल रही हूँ मिस्टर कपूर, मुझे सच में आपसे डिवोर्स चाहिए, इसीलिए तो आई हूँ मैं वापस। अब देखिए ना, नया डिवोर्स पेपर बनवाने में कितने पैसे खर्च होंगे, आप थोड़ी समझते हैं, आपको पैसे की कदर ही नहीं है। मैं जानती हूँ पैसे की क्या कदर होती है, उसी वजह से तो आई हूँ मैं वापस। एक्चुअली ना, मुझे यहाँ से जाना ही नहीं चाहिए था, बेकार ही गई। पर यहाँ से जाती नहीं तो यहाँ की चीज़ों की वैल्यू थोड़ी होती मुझे। तो जब मैं अपने घर गई ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ के ऐशो आराम को मैं कितना मिस कर रही थी। नो, आई मीन इट, आई स्वेयर। पता नहीं चलता ना आदत कब खराब हो जाती है। अब यहाँ पे तो हर जगह एसी है, आपसे झगड़ा होता रहता है एसी के पीछे, लेकिन फिर भी आदत तो पड़ गई है ना एसी की। और गाड़ियों की, आलीशान घर है, 10-15 नौकर हैं, मतलब सिर्फ एक आवाज़ लगाने की देर है और सारे काम हो जाते हैं। वहाँ माँ के घर में तो सब कुछ खुद करना पड़ता है। बट ऑफ कोर्स ये मैंने वहाँ जाके रियलाइज़ किया। आई मीन, मैं तो विश्वास ही नहीं कर पाई कि मैंने उस घर में अपनी ज़िंदगी के 30 साल बिताए, तो बिताए कैसे। पर फिर सोचा कि ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। यहाँ पे रह के भले मैं इन सब चीज़ों की वैल्यू नहीं कर पाई, लेकिन अब हो गई है मुझे। इसीलिए वापस आई हूँ, क्योंकि आपकी वाइफ होने के नाते मेरा जो कोई भी हक बनता है वो मुझे मिलना चाहिए। इनफैक्ट मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती तो क्या हुआ, आपकी एक्स वाइफ बनकर इन सब चीज़ों का फ़ायदा तो उठा ही सकती हूँ ना। सो दैट्स व्हाई आई एम बैक। और मैं तो यही कहूँगी आपसे कि जल्दी से डिवोर्स वगैरह निपटा दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत कुछ प्लान करना है मिस्टर कपूर। अब देखिए ना, कार्तिक की नौकरी नहीं है, तो पता नहीं अब जितनी हमारी बेइज्जती हुई है, बदनामी हुई है, उसके बाद उसे कोई नौकरी पे भी रखेगा या नहीं, तो उसका कुछ अपना ही बिजनेस शुरू करना पड़ेगा। मैं खुद भी सोच रही हूँ कि मैं क्यों ना अपने पर्सनल क्लासेस शुरू करूँ। मतलब दूसरे के लिए नौकरी करने से तो अच्छा है ना कि अपने लिए नौकरी करूँ। एंड मोरओवर, पापा की भी तबीयत आपसे छुपी थोड़ी है। अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में अगर इलाज करवाना है तो आई मीन, पैसे किस चीज़ के लिए नहीं चाहिए, हर चीज़ के लिए तो चाहिए आज की दुनिया में। कहाँ से लाऊं मैं ये सब पैसे? इसीलिए वापस आई हूँ मैं। और आपको लग रहा है कि मुझे आपसे लगाव, ऐसा नहीं है मिस्टर कपूर। इस रियलिटी को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। एनीवे, मैं ये डिवोर्स पेपर फिर से बनवा लेती हूँ। आप तब तक पैसों का इंतजाम कर लीजिए। पैसे चाहिए तुम्हें?
ऐसी कितने पैसे चाहिए? 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़? दो करोड़ काफी होंगे। 2 करोड़ काफी है अभी के लिए। ओके। माँ, माँ जरा इधर आइए प्लीज। हाँ, आई। क्या हो रहा? माँ, हमारे अकाउंटेंट को फोन करिए और उसे कहिए अभी इसी वक्त 2 करोड़ प्रिया के पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। ओके, हो जाएगा। अब आप जा सकती हैं माँ। सॉरी टू बॉदर यू। वैसे मैं बहुत थक गया हूँ, तो अब थोड़ा सो जाऊँ। ओके। और कुछ जो तुम्हें चाहिए था मैंने तुम्हें दे दिया, और कुछ चाहिए तो अभी बोल दो। वैसे आई होप यू डोंट माइंड, लेकिन तुमने मेरे प्यार की बहुत सस्ती कीमत लगाई। 2 करोड़ तो क्या, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। अब छोड़। देखो, जैसे कि तुम जानती हो, पिछले 3 दिन से सोया नहीं हूं मैं, और अब तुम आ गई हो तो काफी रिलैक्स फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरी तरह से जानता हूँ कि ये सब कुछ झूठ है, नाटक है, जो मैं नहीं जानता तुम क्यों कर रही हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि एक दिन पता चल जाएगा। खैर, अभी क्योंकि तुम आ गई हो, मैं आराम से तुम्हारे सामने लेटकर सोना चाहता हूँ। तो अब ये गुस्सा वुस्सा थोड़ी देर के लिए जरा साइड में रखिए, यहाँ पर बैठ जाओ चुपचाप और मुझे सोने दो। ओके? कम। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे राम, इसलिए आपसे झूठ बोलते हुए और ये सब करते हुए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन क्या करूँ मैं, कैसे गुस्सा दिलाऊं मैं आपको? मेरे इतने बुरे बर्ताव के बाद भी आपका प्यार मेरे लिए कम क्यों नहीं होता है? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अरे भाई, जब तुम पास में बैठती हो तो मुझे चैन की नींद आती है। चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ और मुझे सोने दो प्लीज। आप समझते क्यों नहीं है मिस्टर कपूर? हमारी शादी कोई नॉर्मल शादी नहीं, कॉम्प्रोमाइज शादी। मैं यहाँ बैठकर आपको सुलाने नहीं आई हूँ, अपना हक मांगने आई। आप सुन रहे हैं मेरी बात? आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। मैं जाकर मम्मी जी से बात करती हूँ। प्रिया, हो गई प्यार मोहब्बत की बातें? वैसे तुम्हें याद तो है ना कि मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लाई हूँ? नहीं, मतलब ये कि तुम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रही थी, जैसे मैं मिस्टर कपूर के दिल में अपने लिए नफरत पैदा कर दूंगी एंड ऑल दैट। यहाँ पर नफरत तो दूर, उल्टा रोमांस हो रहा है। मम्मी जी प्लीज, पहले आपके बेटे ने इतना परेशान किया, अब आप ना मेरा दिमाग खराब मत कीजिए। समझा समझा के हार गई मैं कि भाई प्यार नहीं है मुझे, लेकिन नहीं, अगले की मोटी बुद्धि में ना इतनी सी बात नहीं जा रही। तो आप देखो, उसके मोटे दिमाग को ओवरनाइट चेंज कर देना बहुत मुश्किल है। हमें कुछ और तो सोचना होगा ना, कोई तो रास्ता होगा, कुछ तो सोचो। वही तो कर रही हूँ मैं। एक आइडिया है मेरे पास। अब हमें मिस्टर कपूर की कमजोरी का फायदा उठाना होगा। भैया जी, ये डायलॉग मारने का वक्त नहीं, मुद्दे पे आइए, कम टू द पॉइंट। हाँ, क्या है ना मम्मा जी, मम्मी जी की संगत का असर हो गया, इसलिए हर लाइन डायलॉग जैसी लगती है। आप लोग तो कुछ सोचेंगे नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि चुपचाप मेरी बात सुनो। मिस्टर कपूर अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं ना, इसलिए अब हमें उनकी इसी कमजोरी को अपना टारगेट बनाना है। मुझे आपकी हेल्प चाहिए मम्मी जी। तुम्हारे दिमाग में एग्जैक्टली चल क्या रहा है? आप कुछ भी करके नताशा को मेरे घर वापस भेज दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगी।
मैं कार्तिक को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो इस बात के लिए इतनी आसानी से राजी नहीं होगा। और आपकी बेटी तो आपकी डुप्लीकेट है। उसकी ईगो तो उसकी हाइट से भी ज़्यादा बड़ी है, तो आई एम श्योर कि वो भी इस बात के लिए इतनी आसानी से मानेगी नहीं। ऐसे में होगा क्या ना मामी जी, दोनों के बीच में झगड़ा होगा, डिफरेंसेस होंगे, और उनके इसी झगड़े और डिफरेंसेस का फायदा हम उठाएंगे। वाह बेटी हैं, तो ये कमीनेपन में तो हमसे भी 2 कदम आगे है। बिल्कुल वैसी ही बातें कर रही है जैसी जवानी में तू किया करती थी, नहीं? I tell you. Okay, done. बट आर यू श्योर आप नताशा को वापस जाने के लिए कन्विंस कर पाएंगे? तुमने आइडिया दे दिया है ना प्रिया, अब इसके एग्जीक्यूशन का टेंशन तुम मत लो। कल सुबह फर्स्ट थिंग नट्स शर्मा हाउस में हो, एंड दैट इज निहारिका कपूर्स वर्ड। ठीक है, देखते हैं। और हाँ मामा जी, ये कमीना और ये सब एडजेक्टिव्स आप अगर अपने तक ही सीमित रहें तो ज़्यादा अच्छा, मुझे पसंद। मामा पापा, आप लोगों से कोई मिलने आए हैं? अरे कोई नहीं है भाई, मेरे ससुराल वाले, मेरी सास और ननद। हाँ वो सॉरी, आइए। आइए आइए। चलो। आप लोग, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को यहाँ पर देखकर। कहिए कैसे आना हुआ? हम लोग यहाँ पर आपकी बहू आपको लौटाने आए हैं। अब हमारे घर की लक्ष्मी तो खुशी खुशी हमारे घर पे वापस आ ही चुकी है, तो हमने सोचा क्यों ना आपके घर की लक्ष्मी भी। जी निहारिका जी, बहुत अच्छा लगा। नताशा इस घर की बहू नहीं, बेटी है। नताशा, आओ बेटा, ये तुम्हारा ही घर है, अपना घर है, आ जाओ। नहीं पापा, ये घर इसका नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। अगर इसने इस घर को अपना समझा होता तो आज ये नौबत नहीं आती। कार्तिक बेटा, पापा प्लीज, आज हम कुछ नहीं बोलेंगे। बहुत बर्दाश्त कर लिए इसके टेंट्रम्स, अब और नहीं। और ये क्या बात हुई? आज इसका मन किया तो आ गई, कल को फिर से इसका दिमाग घूम जाएगा और ये फिर घर लौट जाएगी। आज इसकी वजह से मेरे परिवार ने बहुत कुछ भुगता है। जिंदगी के बहुत बुरे दिन दिखाए इसने हमें, और सिर्फ इसने नहीं, पूरा कपूर खानदान हमारे परिवार के पीछे हाथ धो के पड़ा था। औरों की तो छोड़ो, सर आपने भी सही क्या है गलत क्या है जानने की कोशिश भी नहीं की। कार्तिक, बस नताशा, अगर तुम्हें हमारे घर वापस आना है तो तुम्हें मेरे पूरे परिवार से माफी मांगनी होगी। और सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार को माफी मांगनी होगी, मेरे माँ पापा से। कार्तिक, ये तुम क्या बोले जा रहे हो?
अब तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। मैं मानती हूँ कि हमसे गलती हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसका मतलब यही है मम्मी जी कि आप सबको कार्तिक और मेरे परिवार वालों से हाथ जोड़कर माफी मांगनी है। मेरा भाई ठीक है। प्रिया, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम्हारा भाई वहाँ बकवास किए जा रहा है और तुम उससे सपोर्ट कर रही हो? सपोर्ट नहीं करूंगी तो और क्या करूंगी मम्मी जी? मैं जानती हूँ मेरा भाई गलत नहीं था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने उस पर गलत इल्जाम लगाया, जेल भिजवाया, उसे नौकरी चली गई। जो बदनामी हुई, बेइज्जती हुई, वो अलग। अब अगर वो इसके एवज में आप लोगों से सॉरी मांग रहा है तो क्या गलत है? इतना तो कर ही सकते हैं ना आप लोग। प्रिया, तुम कपूर खानदान की बहू हो। For God's sake, उस घर की इज्जत के बारे में कुछ तो सोचो। कम ऑन मम्मी जी, मैं कपूर खानदान की बहू जरूर हूँ, लेकिन उससे पहले मैं शर्मा खानदान की बेटी हूँ। आपकी इज्जत के बारे में सोचूंगी तो इस घर की इज्जत के बारे में भी सोचूंगी ना। और आप भी कमाल करती, आपकी इज्जत, हमारी इज्जत कुछ भी नहीं। इस मामले में मैं कार्तिक के साथ हूं। अगर नताशा इस घर में वापस आना चाहती है तो आप सबको हाथ जोड़कर मेरे घर वालों से माफी मांगनी पड़ेगी। प्रिया बेटे, पापा प्लीज, क्यों बीच में बोल रहे हैं आप? कार्तिक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे कोई हीरे जवाहरात थोड़ी मांग रहे हैं हम। इतना ही तो कह रहे हैं कि जो किया उसके बदले में सॉरी बोल दीजिए। अगर मिस्टर कपूर चाहते हैं कि उनकी लाडली बहन इस घर में वापस आए तो सॉरी बोल देना। व्हाट्स द बिग डील? I just can't believe this. प्रिया, राम तुम्हारा पति है, उसकी इज्जत का तो ख्याल करो यार। राम माफी कभी नहीं मांगेगा। राइट राम? माँ, आपकी बेटी कुछ गलत नहीं कह रही। आखिर वो बहन है। उसके भाई के साथ जो हुआ उसकी वजह से थोड़ी सी इमोशनल हो गई। हमसे गलती हुई, मुझसे गलती हुई। मैं एक बार नहीं 100 बार माफी मांगने के लिए तैयार। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। नहीं राम, ऐसे ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। इट्स ओके, प्लीज। जो कुछ भी हुआ है उसको हम लोग भूल चुके हैं। तुम भी भूल जाओ। नताशा बेटे, ये तुम्हारा ही घर है बेटा। आओ, आ जाओ, आओ। छोटी, तू यहाँ रहना चाहेगी या वापस हमारे साथ आना चाहेगी? ना कह दे नट्स, इस बार ना कह दे। अगर तूने इस बार ना नहीं कही तो सारे किए कराए पर पानी भर जाएगा। मैं इसी घर में वापस आना चाहती हूँ। एक्सक्यूज मी, मुझे नट्स से कुछ बात करनी है। नट्स, आओ तो सही।
नट्स, आर यू श्योर कि तुम इसी घर में अपने हस्बैंड के साथ वापस रहना चाहती हो? यस मॉम, मुझे रियलाइज हो गया है कि यही मेरा अपना घर है और यहाँ के लोग सही मायने में मेरे अपने लोग हैं। आप मेरी सगी माँ होते हुए भी आपने कभी मेरे बारे में उतना नहीं सोचा जितना इन सब लोगों ने मेरे बारे में सोचा है। नट्स, डोंट यू फॉरगेट कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है। आपने मेरी हेल्प नहीं की, आपने अपनी हेल्प की है। मेरी फ्रस्ट्रेशन को हथियार बनाकर अब भाई की शादी तोड़ना चाहती हूँ। कार्तिक, आई एम सॉरी। मम्मी जी, पापा जी, मैं आप दोनों से माफी मांगती हूँ।